दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिशन एरा में। हम लोग आज पढ़ेंगे भाग विधि से स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना कैसे। किसी भी बड़े से बड़े नंबर का आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हो आप वीडियो को वहाँ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों को पता है, जैसे हम लोग किसी संख्या 25 का स्क्वायर निकालना है तो 625 होता है। और भी किसी भी नंबर का हम लोग याद कर लेते हैं ना, जैसे 18 का हमको वर्गमूल निकालना है तो कितना होता है 324 होता है ना। इसी प्रकार 35 का अगर देखें, 35 का स्क्वायर 1225 होता है ना। इस प्रकार से ये हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। तो ये हम याद किए रहते हैं या फिर इनको आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आ गया, उसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो भाग विधि से, भाग विधि मेन इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग किस विधि का यूज करके निकालेंगे, भाग विधि से। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लोग इसी का निकालते हैं 25 का, 625 का, तो भाग विधि से कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो भाग विधि में आपको समझने की क्या जरूरत है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गुणा करने के इसके पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं भाग विधि में, सबसे पहला काम, रूल यहाँ पे फर्स्ट काम होगा, पहला क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। और पेयर कहाँ से बनाएंगे, हमेशा याद रखिए पीछे साइड से पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाते हैं तो यहाँ एक 25 का पेयर बनेगा, एक एक, ये तो क्योंकि इसके साथ कोई संख्या बची नहीं होती है, कितना हो जाएगा सिर्फ 6, तो ये पेयर बना रही है। फिर दूसरा काम क्या होता है, इसमें पेयर बनाने के बाद ये अब इसमें पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे 2 गुणे 2 पढ़ेंगे, 3 का पढ़ेंगे तो अगर 3 गुणे 3 पढ़ेंगे, 4 का पढ़ेंगे तो 4 गुणे 4 पढ़ेंगे, ऐसे पहाड़ा पढ़ते हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम कुछ 6 चाहिए, अब 6 के लिए पहाड़ा पढ़ना है, 2 गुणे 3 आप लोग नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अभी हमने बताया 2 गुणे 2 पढ़ेंगे, 3 गुणे 3 पढ़ेंगे, 4 गुणे 4 पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, है ना। ये वाला गलत है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 3 का पढ़ेंगे, फिर 3 तिहाई 9, 9 तो ज्यादा हो जा रहा है। लेकिन हम किसके कितना हमको चाहिए, 6 चाहिए, ये 6 से कम नंबर लेंगे। तो कितना लेंगे, 2 बार हमने पहाड़ा पढ़ा तो कितना पहाड़ा पढ़ा, 2 का पढ़ा, फिर एक बार 2 और नीचे लिख लेंगे यहाँ, और 1 2 यहाँ लिख लेंगे। ये समझ में आया होगा आपको। तो 2 बार जब हमने पहाड़ा पढ़ा, 2 दूनी कितना आया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, 2 दूनी, ये 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब इसको बगल में लिखेंगे और यहाँ पे एक जगह खाली रखेंगे, ठीक है ना। अब आगे इनको क्या करते हैं, माइनस करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, और ये दूसरा जोड़ा जो था 25 था हमारा दूसरा जोड़ा, अब इसको भी एज इट इज उतार लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। फिर अब अगली बार हम देखेंगे 225 आने के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग ये खाली स्थान है, वहां पे नंबर रखते जाएंगे। कैसे, जैसे 4 में अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे जो संख्या रखेंगे उसी संख्या से इसमें गुणा करेंगे। तो चाहे यहाँ पे हम 1 रख रहे हैं तो 41 बन गया, तो 41 में 1 को गुणा करेंगे तो 41 आएगा। तो क्या इसके बराबर है, नहीं। फिर अब यहाँ पे हम क्या रख दे रहे हैं, 2, तुमको गुणा भी किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो करते हैं सॉल्व। तो 42 दूनी 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 84 आ गया। तो क्या ये भी नंबर इसके नियरेस्ट आ रहा है, नहीं। तो अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3। तो 3 से जब इसके बगल में रखे तो 3 से क्या करेंगे, गुणा भी करेंगे। तो करते हैं 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, कितना हो जाएगा 129। अभी भी नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट अब यहाँ 5 रखते हैं। तो 5 रखेंगे तो 5 से गुणा भी करेंगे, तो 5 25 की 5, फिर हासिल कितनी आ गई 2, 5 चौको 20, 2 22, है ना। यानी कि यहाँ पे 45, 5 रखने पे कितना आ रहा है, 225 आ रहा, हमको इतने तो चाहिए था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे और नीचे 5 प्लस करेंगे, यही हमने किया था। और यही वाला 5 एक ठोका रख देंगे, यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हमने किया तो कितना आया, हमको 225 ही आ गया है। तो इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 5 0 0, यानी ये सब कैंसिल हो गया। और 45 5 यहाँ पे कितना आ गया 50। यानी अगर यहाँ पे क्वेश्चन में, अब हमको ये क्या पूछा है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन 3 टाइप के बनते हैं। पहला तो पूछेगा वर्ग निकालने के लिए, वर्ग तो आसानी से हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से, है ना, तो निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कोई संख्या दे देगा, हमको बोलेगा इस संख्या में से हम लोग क्या घटा दें, तो जो संख्या बचेगी हमारी पूर्ण घन होगी या पूर्ण वर्ग होगी। फिर बोलेगा कि मतलब जो संख्या दी हुई उसमें कौन सी संख्या जोड़ दे तो हमारी वो संख्या पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर कोई चीज माइनस करने के लिए शेष पूछता है तो शेष यहाँ पे कितना बच रहा है, 0। यहाँ पे शेष कितना आ गया, 0। और वर्ग किसकी आ गई है, ये किस संख्या का वर्ग है, तो 25 का। और हम लोग वैसे भी देखते हैं कि 625 किसका वर्ग होता है, 25 का। यानी कि हम इससे इसलिए ये नंबर निकाले ताकि आप लोगों को प्रूफ हो जाए कि ये जो है इससे एकदम एग्जैक्ट आंसर आता है, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। और
जैसे दूसरा नंबर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि ये किसका वर्ग होगा, है ना, या इसमें जो संख्या होगी कि इसमें कितना शेष बचेगा लास्ट में। शेष भी हम लोग इसका निकालेंगे और वर्ग किसके नियरेस्ट है ना, किसके वर्ग के नियरेस्ट है। किसके वर्ग के नियरेस्ट है ना, ये निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं इसको भाग विधि से हम लोग। तो पहले सबसे पहले क्या होता है हमारा, पेयर बनाएंगे। पेयर कहाँ से बनाएंगे, पीछे से बनाएंगे। ये एक पेयर, ये दो पेयर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस बार हमारा कितने का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है। 2 का पेयर बन रहा है तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 62 के लिए तो कैसे पढ़ते हैं पहाड़ा, पहली बार में 2 का 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी पढ़ेंगे, फिर 3 का अगर पढ़ेंगे 3 तिहाई 4 चौको। बच्चे यही गलती करते हैं, तो यहाँ आपको गलती नहीं करनी है। हमको कितना चाहिए, 62 चाहिए। तो यानी कि हम देखते हैं 8 का 8 में गुणा करते हैं तो 8 अठाई 64 आ जा रहा है ना, स्क्वायर फॉर्म में इसका हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं। तो ये ज्यादा हो जा रहा है, मतलब ये हम नहीं ले सकते हैं। तो फिर 7 का देखते हैं, तो 7 सतैया 49, कितने बार पहाड़ा पढ़े, 7 बार। तो एक 7 यहाँ लिखेंगे, फिर 7 यहाँ लिखेंगे, और यही वाला 7 कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पहाड़ा पढ़े हम लोग, तो 7 का 7 बार में तो कितना आ गया है, 49। और ये जो है इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे माइनस, और ये जो संख्या यहाँ लिखेंगे इसको क्या करेंगे प्लस। तो 7 7 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 12 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, और 6 में से 4 जाएगा, और ये अपने कैरी से दे दिया तो कितना हो गया 5। तो 4 1 5, 6 में से 5 दिया तो कितना बचा 1। अब ये 13 बचा, और दूसरा पेयर हम इसको भी उतार लेंगे एज इट इज। तो इसको उतारे हम यहाँ पे, तो कितना आ गया है 50, यानी अब हमारी संख्या आ गई है 1350। तो अब जो हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो किसके लिए पढ़ेंगे, 1350 के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा खाली स्थान है, यहाँ पे हम लोग संख्या रखना स्टार्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 141। तो 1 रखेंगे, उसी संख्या से हमको गुणा भी करना होता है ना, समझ में आ रहा होगा। तो 141 का गुणा 1 में करेंगे तो 141 आ गया, मतलब यहाँ पे हम 101 नहीं रख सकते हैं। फिर यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे तो फिर 2 रख के देखते हैं, तो 2 यहाँ 2 रखेंगे तो 2 से गुणा भी करेंगे, तो 2 दूनी 4, फिर 2 चौको 8, और 2 एकम 2, यानी कितना आ गया 284। अभी बहुत छोटा है ना। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे संख्या रखेंगे, जो संख्या यहाँ पे रखेंगे उसी से हमको गुणा करना है। तो जैसे 5 रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितनी बन गई हमारी संख्या, यहाँ पे 5 रख दिए तो 145 गुणे 5 हो जाएगी। 5 से 5 25 की 5, हासिल आई 2, 5 को 20 2 22 की 2, हासिल आ गई 2, फिर 5 एकम 5, और 5 2 7, यानी 725 आ गया। अभी भी इसके बहुत दूर है संख्या, है ना। तो अब क्या रखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 14 पहले से था, यहाँ पे 7 रख दिए, संख्या क्या बन गई 147। 7 रख के तो 7 का तो गुणा भी करना पड़ेगा, करते हैं। 7 सतैया 49 की 9, हासिल आई 4, 7 चौको 28, और 28 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 की 2, और कैरी कितनी आएगी 3, 7 एकम 7, 7 3 10, यानी 1029 आ गया। हमको 1350 चाहिए, मतलब अभी भी ये हमारा सही नहीं अंक हम लोग रख रहे हैं। तो फिर कितना रखेंगे, यहाँ पे 8 रखेंगे तो 148 हो जाएगा, और 8 का गुणा भी करेंगे। तो 8 अठाई 64 की 4, फिर कितना आ जाएगा 6, फिर 8 चौको 32, और 32 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38, 38 की 8, फिर कैरी आएगी 3, 8 एकम 8, और 8 3 11, यानी 1184 आ गया है। तो अभी भी कम है, और देख लेते हैं। तो यहाँ अब 9 रखेंगे तो संख्या 149 हो जाएगी, और 9 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो 9 9 81 की 1, हासिल आ जाएगी 8, 9 चौको 36, और 8 6 14 की 4, हासिल आई 1, 44 की यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ हासिल बचेगी 4, 9 एकम 9, 9 4 13, यानी कितना आ गया यहाँ पे 1341। हमको कितना चाहिए 1350, मतलब लगभग इसके पास हम पहुंच गए। तो कितना रखने में पहुंचे हैं, यहाँ 9। अगर यहाँ 9 रख रहे हैं तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ 9 प्लस भी करना पड़ेगा, और यही वाला 9 एक हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा आपको। तो 9 बार गुणा किए तो कितना आ गया है यहाँ पे 1341 आया था, ठीक है। 9 एकम 9 है ना, 9 9 81 से करके, या फिर आप फिर से कर लीजिएगा, ठीक है। गुणा किया तो कितना आ गया 1341। अब यहाँ इसको जोड़ेंगे, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 10 में से 1 गए तो यहाँ बचेगा 9, 5 में से 4 गया, 5 में से 5 गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, और 3 से 3, और ये से ये कट गया, मतलब कि यहाँ सिर्फ कितना बचा 9। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि शेष कितना बचा, तो शेष कितना बच रहा है 9। क्वेश्चन कैसा बनेगा कि ये संख्या 9,
अब ये टोटल संख्या थी। अब ये किसका स्क्वायर के नियरेस्ट है? ये 79 का स्क्वायर है। तो ये पूछेगा क्वेश्चन में कि बताइए इस संख्या में से हम किस संख्या को घटा दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम इसमें से अगर ये संख्या हमारी क्या दी हुई थी 6250 में से अगर हम 9 माइनस कर देते हैं तो वो किसका 79 का क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसी क्वेश्चन बनता है। 10 में से 9 गए 1 और ये 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 और यहाँ 62, यानी ये 79 का स्क्वायर कितना आ गया है यहाँ पे 6241 और ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। इसमें से हम लोग कौन सी संख्या घटा रहे हैं? 9। इसी प्रकार से आता है एक जोड़ने के लिए कौन सी संख्या जोड़ दे उसमें, है ना, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस प्रकार से आप कितनी भी बड़ी संख्या या कितनी छोटी संख्या को कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो और देख लेते हैं एक आप दो। जैसे ये हमको संख्या दी हुई है, एक संख्या दी हुई है, अब इसका हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है पेयर बनाना। 2 का पेयर बना लिए, 2 का पेयर बना लिए, 1 बच गया तो 1 का पेयर। तो अब हमारा काम क्या होगा यहाँ पे 1 के लिए पहाड़ा पढ़ना। तो कैसे पहाड़ा पढ़ते हैं? 1 गुणे 1, ध्यान से समझिएगा इसको आप लोग। 1 गुणे 1 3 कितना आ गया 1, फिर 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा 4। हमको तो चाहिए सिर्फ यहाँ 1, यानी कितने बार हमको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 1। तो 1 यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे और यही वाला 1 कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे जो आता है वो हमारा क्या हो जाता है? भागफल, यानी कि वही जो क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्गमूल जिसका होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक बार पहाड़ा पढ़े तो यहाँ कितना आ गया है? 1 ही आया है। अब क्या करेंगे? माइनस करते हैं, तो 1 में से 1 यहाँ 0 और यहाँ क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, इधर साइड जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 1 स्थान बचेगा। अब यहाँ पे अगला पेयर उतारेंगे, तो अगला पेयर क्या था? 56। तो अब यहाँ पे हम लोग किसके लिए पहाड़ा पढ़ेंगे? 56 के लिए। अब यहाँ पे 2 के पास जो संख्या रखेंगे उसी का हम लोग क्या करेंगे? उसमें गुणा भी करेंगे। जैसे 2 के पास हमने 1 रखा तो 1 का गुणा करेंगे तो 21 से कम 21। फिर इसी प्रकार से 2 रखेंगे तो 2 पे गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, है ना। फिर इसी प्रकार 2 की जगह में हम 3 रखेंगे तो 3 का गुणा करेंगे तो 23 या 69। ये ज्यादा हो जा रहा है इसलिए इसे हम लोग नहीं लेंगे। कौन सा वाला लेंगे? ये। तो हम लोग 2 के पास क्या रखा है? 2 और 2 से ही यहाँ प्लस भी करेंगे, है ना। और यही वाला 2 कहाँ रख देंगे? यहाँ रखेंगे। तो 22 दूनी कितना हो गया है? यहाँ पे 44 हो गया है। कितना आया है? 44। ठीक है, अब क्या करेंगे? इधर वाले को प्लस करेंगे, इधर वाले को माइनस करेंगे। तो 22 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं। 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा, फिर 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा। ठीक है, और ये तो 0 ही था यहाँ पे पहले। अब ये इतना शेष बचा और अगला जोड़ा हमारा क्या दिया हुआ है? 25, उसको भी एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग पेयर वाइज पेयर उतारते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या आ गया है? 1225 के लिए हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे पहाड़ा पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ संख्या रखेंगे, इसके बगल में हमेशा एक स्थान आप छोड़ के रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ एक स्थान। अब यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे 24 में हम लोग 1 रखेंगे तो कितनी संख्या बन जाएगी? 241 हो जाएगी। उसमें 1 का गुणा करेंगे 241 ही आएगा। तो 1 रखने का कोई फायदा नहीं है। 2 रख के देखते हैं, इसमें 2 का गुणा करते हैं 2 से मतलब 400 के लगभग आएगा। यानी यहाँ पे हम लोग क्या रख के देखते हैं? अगर 6 यहाँ रख दे तो यहाँ भी 6 रख के देखे। 6 6 36 की 6 हसीलाई 3 6 चौको 24 25 26 27 27 के साथ फिर 2 आ गया। 6 दूनी 12 13 14, यानी तो ये बहुत ज्यादा आ जा रहा है। यानी कि 5 रख के हम लोग देखते हैं तो ये 24 और यहाँ 5 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 245। और जो संख्या रखेंगे उसी का गुणा करेंगे। 5 से गुणा 5 25 की 5 कैरी आई 2 5 को 20 2 22 की 2 फिर आ गई 2 5 दूनी 10 2 12, यानी कितना आ गया है? 1225 आ गया है। कितने बार में आया है? यहाँ पे क्या रखने में? 5 रखने। अब यहाँ जो संख्या रखेंगे वही संख्या जोड़ेंगे भी इधर, है ना। और यहाँ पे क्या आया है? 5 बार में 1225 आया है। अब इसको घटाएंगे तो ये तो सब कट जाएगा, यानी कि 0 बच गया है ना नीचे फाइनली। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। तो यहाँ शेष अगर पूछता कि शेष, तो ये शेष यहाँ पे कितना हो गया? 0। और हमारा ये कितने बार गया? तो ये 5 यहाँ भी रखेंगे एक बार, है ना। ये किस संख्या का हमारा वो आ गया है? स्क्वायर। किसका वर्गमूल है? 125 का वर्गमूल है 15625, है ना।
इस प्रकार से हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।